अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़मी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उसे एक किरात यानी ओहद पहाड़ जितनी नेकियां अता फरमाता है। कोई ज़ुबान खामोश है, न छोटे तो लाके बड़ा हर बंदा ऊँची पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले। ऐ हज़रत इंसान, जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले। हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। उजड़ गया वो बाप जिसके लाखों माली थे। सिकंदर बादशाह कि उसके ख़जानों की चाबियाँ ऊँटों के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन जब वो भी जाने लगा तो कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोग देखें कि मैं इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद दुनिया से जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। ये दुनिया की दौलत किसी काम की नहीं, सबसे बड़ी दौलत जो ख़त्म नबूवत पे पहरा देती है। ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत है जिस सीने में हजूर की मोहब्बत होती है, हजूर की इज़्ज़त, हजूर की नामूस पर पहरा देता है। फिर दुनिया देखती है कि बंदा माज़ूर होने के बावजूद पूरी दुनिया को चला के चला गया। क्यों? सरकार से वफा कर गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम। उजड़ गया वो बाप जिसके लाखों माली थे। सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा ना बुर्ज खलीफा, कितनी बड़ी इमारत, साथ कुछ भी नहीं गया, सब कुछ रह गया, सब कुछ यहीं पे रह गया। तो बात वही है जो साथ जाएंगे अच्छे और बुरे अमाल। अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत का बाग बन जाएगी कब्र, अगर बुरे अमाल हुए तो फिर वो दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा बन गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस इम्तिहान की भी तैयारी करनी होगी। जिस तरह ये इम्तिहान आपका सिलसिला है, बच्चे सारी रात 12-1 बजे तक मेहनत करते हैं। मैंने कहा बच्चों बात सुनो, हम इस इम्तिहान की इतनी तैयारी करते हैं, काश हम उस इम्तिहान की भी तैयारी करें जो इम्तिहान इससे भी ज़्यादा अहम है। इस इम्तिहान में बच्चा फेल हो गया, दोबारा तैयारी करके क्लियर कर सकता है, लेकिन जो अगला इम्तिहान है बड़ा सख्त है। कब्र का इम्तिहान और मैदान महशर का इम्तिहान बड़ा बढ़िया वो कठिन मरहला होगा कि जब उन लम्हात के अंदर बंदे को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमें मौत को हमेशा याद रखना होगा। तवज्जो के साथ, कोई बात नहीं, ये तो लाइट है ना, ये भी एक खामोश, एक साइलेंट मैसेज है। हम ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ज़रा सोचें कब्र में कितनी गर्मी होगी।
पंखा बंद हो जाए तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है। कब्र को भी याद रखे, कब्र के अंदर भी मैंने जाना है, मनो मट्टी के नीचे दफन होना, क्या मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ? तवज्जो मेरी जानब रखनी है। उम्मुल मोमिनीन सदीक बाप की सदीका बेटी, हाफिजा आलिमा फाजिला उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत प्यारा सवाल किया। हो सकता है ज़िंदगी में पहली बार ये फरमान सुन रहे हूँ और दिल की तख्ती पर इसको तहरीर कर लेना है। हम सब की प्यारी अम्मा जान ने हजूर से बहुत प्यारा सवाल पूछा, हजूर ये फरमाइए कौन खुश नसीब बंदा होगा जिसको अल्लाह करीम क़यामत के दिन शुहदा के साथ उठाएगा। शहीद की शान ये है कि उसके खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। हमारे मुआशरे का ये आलम है, गामा मर गया, छीदा मर गया, शहीद हो नहीं। शहीद हर एक को रुतबा नहीं। शहीद वो होता है जो हजूर की इज्जत पर 17 गोलियां जो है गुस्ताख के सीने में उतार देता है। वो गाजी होता है जो अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए बच्चों की परवाह नहीं, अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। इसे शहीद कहा जाता है, इसे गाजी कहा जाता है। तो हम सब की अम्मा जान ने हमारे लिए रास्ता सोखा कर दिया। हजूर बताइए क़यामत के दिन किस बंदे को शहीदों के साथ उठाया जाएगा? हजूर का फरमान सुनिए, बहुत आसान सा वजीफ़ा है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी बढ़कर फ़ायदा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जो बंदा रात और दिन में 20 मरतबा मौत को याद करे, किसको याद करें? कितनी बार याद करें? 20 बार। कब्र तो हमें बार बार याद करती है, वो तो रोज़ाना पुकार करती है, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, अच्छे अमाल लेकर आना, मेरे अंदर तेरा दम घुटेगा, अगर तू अच्छे अमाल लेकर आएगा तो फिर मैं तुझे वेलकम करूंगी। नमाजें पढ़ी होंगी तो वो ज़मीन का टुकड़ा बोलेगा, मालिक ये वो बंदा था जो तेरी बारगाह में 5 वक्त सजदा करता था। तो लेकिन महबूब फरमाते हैं, आयशा जो बंदा दिन और रात में टोटल 20 मरतबा मौत को याद करेगा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन शुहदा के साथ उठाएगा। तो आसान वजीफ़ा है। रात को सोने से पहले सारे दिन का हिसाब, हमारे पीर साहब का भी हुक्म है कि वो अपना सारे दिन का हिसाब लगाए बंदा कि आज सारे दिन के अंदर मैंने कितनी नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, कितने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं। लेकिन सुनिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह की ज़ात का इतना खौफ कि आप अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, तवज्जो मेरी जानब, इतना रोते थे, अल्लाह की याद में इतना रोते थे कि जो आपकी दाढ़ी मुबारक होती थी वो आंसुओं से तर हो जाती थी। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम तो मस्जिद का अदब भी नहीं कर पा रहे, शोर शराबा हो रहा है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का अदब करना कितना ज़रूरी है। अल्लाह का खौफ होगा तो फिर वो अल्लाह के घर का भी अदब करेगा। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म क्या फरमाते हैं, अल्लाह का कितना खौफ है कि इतना रोते हैं अल्लाह से डरते हुए, हालांकि पक्के जन्नती हैं, रजिस्टर्ड जन्नती हैं। महबूब ने मोहर लगाई है, अशरा मुबशरा में नाम आता है, हजूर ने मोहर लगा दी, फिर भी खौफे खुदा देखिए। यारो हमें तो कोई चिट्ठी भी नहीं मिली कि हमारे बारे में क्या फ़ैसला होगा, हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी कुरान नहीं पढ़ते, फिर भी नेकियां नहीं करते, किस चीज़ का हमें न डर होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए जन्नत का सर्टिफिकेट भी है, फिर भी अल्लाह का कितना खौफ है, कितना रोते हैं कि आपके रुखसारों के ऊपर 2 लकीरें बन गई थी। अपने घर में कभी जाकर वो टूटी देख रहे हैं, जहाँ टूटी का पानी गिरता है वहाँ निशान बन जाता है। ऐसे ही तो अंदाज़ा लगाएं, जब पानी बार बार गिरे तो निशान पड़ जाता है, तो वो कितना रोते होंगे कि उनके रुखसारों के ऊपर 2 निशान, 2 लकीरें बन गई थी। और हज़रत ईसा आला नबी जिना अलैहिस्सलातु, तवज्जो मेरी जानिब, हज़रत ईसा आला नबी जिना अलैहिस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र किया जाता है, ये जवान मौत थी, हम सब के लिए पैगाम देकर गई है कि तैयार रहो, अगर मैं जा सकती तो कल तुम्हें भी जाना पड़ेगा, तैयारी करें हम। हज़रत ईसा आला नबी जिना अलैहिस्सलाम के सामने जब जिक्र होता मौत का, कंडीशन देखिए आपकी, हम तो फिर भी सीरियस नहीं हो रहे, फिर भी समात कर रहे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जिक्र होता मौत का तो आपकी जिल्द से खून निकलना शुरू हो जाता। इतना डर मौत का।
हमें पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी होकर बता रहे हैं लोगों मौत की तैयारी रखनी है। आपकी जिल्द से खून बहना शुरू हो जाता है। और हज़रत सैयदना दाऊद आला नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र किया जाता तो आपके जिस्म के जो जोड़ होते थे वो जुदा हो जाते थे। ये जो जोड़ है ना हमारा, ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये उंगलियों के जोड़ है, आपके जिस्म के सारे जोड़ अलहदा अलहदा हो जाते थे। इतना अल्लाह से डरते थे, इतना खौफ खुदा का आलम कि जिस्म की हड्डियां जुदा हो रही हैं। फिर अब इसका इलाज कोई मदावा भी तो होता था ना। जब अल्लाह की रहमत का जिक्र होता तो फिर आपकी हड्डियां साथ जुड़ जाती थी। और खौफ खुदा का आलम भी देखिए और अल्लाह की रहमत पर तवक्कुल भी देखिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल भी देखिए। तो मेरे भाइयों, हमें फ़िक्र करनी होगी कि हमेशा मौत को याद रखें, क्योंकि कोई पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। मैयत कब्र में उतरनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। तो मेरे भाइयों, आज की महफ़िल का यही पैगाम है, यही मैसेज है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत ज़ौक़ शौक़ से करें और उस कब्र की तैयारी करें जो हमें दिन में बार बार पुकारती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। पर नमाज इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। तो वो कितना बदबख्त है बंदा, कितना बद नसीब है वो बंदा जो जनाज़गाह में भी आ गया लेकिन अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ सका। बात सच कड़वा होता है लेकिन बात हकीकत है। बेटा जनाज़गाह में खड़ा है लेकिन बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, भाई जनाज़गाह में खड़ा है लेकिन बहन का जनाजा नहीं पढ़ सका। कितना बदबख्त है वो। आप कहेंगे कारी साहब कितनी आपने सख्त बात कह दी है, वो कैसे हो सकता है? जनाज़गाह में बंदा आ भी गया और फिर भी बहन का जनाजा ना पढ़े, जनाज़गाह में आ भी गया फिर माँ का जनाजा ना पढ़े, जनाज़गाह में आ गया फिर भी अपने भाई का जनाजा ना पढ़े। ये कैसे हो सकता है? वो तो जनाज़गाह में खड़ा है। बात असल ये है, जनाज़गाह में तो खड़ा है लेकिन जनाजा पढ़ना आता। मैंने रात भी टच दिया था यही। आधे से ज़्यादा लोग मुंह दिखाई आगे बढ़ बढ़ कर आते हैं। बंदा पूछे भाई नीयत ही सुना दे, कि जी मुझे नहीं पता। वो अल्लाह के बंदो, हमारा दीन हमारा इस्लाम तो ये भी बताता है जब कब्र के ऊपर मट्टी डालनी है तो वो भी कैसे डालनी है। धमक पैदा नहीं होनी चाहिए, आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए, प्यार से वो मट्टी डालनी चाहिए। साहबी रसूल थे, उन्हें अपने बच्चों से वसीयत की, बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे जब तुम कब्र के अंदर उतार दो, जब मेरी कब्र के ऊपर मट्टी डालो तो बेटा ख्याल से डालना, प्यार से डालना। बार बार ये मसला बताया, लोग फिर नहीं गौर करते, कब्र के ऊपर जाकर बैठ जाते। हदीस मुबारक सुनिए, आखिरी बात है, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। हजूर फरमाते हैं जब तुम किसी की कब्र के ऊपर बैठते हो, तुम्हें पता है उस बेचारे को कितनी तकलीफ़ होती है। हम एहतियात नहीं करते, हम नया रास्ता बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, शॉर्टकट के लिए। कब्र के ऊपर पाँव आ रहा है, अपनी शॉर्टकट की फ़िक्र है, वो फिक्र नहीं कि उसकी कब्र पे मेरा पाँव आ गया, उसे कितनी तकलीफ़ होगी। महबूब फरमाते हैं जब तुम किसी की कब्र के ऊपर बैठ जाते हो, वो कब्र वाला अगर हुआ अल्लाह का वली, वो कब्र वाला अगर हुआ अल्लाह का वली हुआ तो तुम्हें वहीं पे फटका के रख देगा। फरमाया अगर वो बेचारा गुनाहगार हुआ, वो तुम्हें देख रहा है कि ये बंदा मेरी कब्र पर बैठ गया, टेक लगा रहा है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, तो फरमाया कि वो कब्र वाला क़यामत के दिन रब की बारगाह में उस बंदे की शिकायत करेगा जिसकी कब्र पे वो बंदा बैठे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें एहतियात करनी है कि हमारी वजह से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, वरना ये ना हो कि क़यामत के दिन हमारी पकड़ हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला मोहम्मद नईम साहब को और इनके घर वालों को और बेटों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इनको सेहत अता फ़रमाए। और जब भी कुलखानी की महफ़िल होती है, एक मैसेज दिया जाता है, जब हम साफ पर बैठते हैं, ये बहुत अहम बात है। बहुत सारे लोग बेहतियाती कर जाते हैं। जिस तरह नमाज जनाजा में मैं रात बार बार कह रहा था, सरों को डांप लीजिए, सरों को डांप लीजिए, सरों को डांप लीजिए। यारो, हमने रब के दरबार में खड़ा होना होता है। मौला कायनात जब नमाज के लिए खड़े होते ना तो उनके चेहरे की रंगत बदल जाती थी। लोग पूछते हज़रत नमाज का टाइम है, आपको तो खुश होने चाहिए, मस्जिद में है। फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं किसके दरबार में हाजिर हो रहा हूँ। यारो, हम क्यों नहीं सर पे टोपी ले सकते हैं? 1500-2000 का सूट ले लेते, कि 100 रुपये की टोपी नहीं हम ले सकते? किसी की दिलदारी मकसूद नहीं, बात इस्लाह की है कि यार टोपी लेकर जब दुआ मांगे फिर भी हमारा सर डांपा होना चाहिए, जब नमाज पढ़े फिर भी सर पर टोपी होनी चाहिए। महबूब की ड्रेसिंग में आएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा कि मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल कर। बात जो मुझे कहने लगा था, जब हम सब बिछाते हैं घर में, वो सब बिछाई होती है, तो जो घर वाले होते बैठे होते हैं, जो बाहर से आता है, तो मकसद होता है जो सब बिछाई जाती है
उसके अंदर ये नीयत होती है, ये मकसद होता है कि हम उस जो हमारा प्यारा या प्यारी जुदा हो चुकी है हम उसकी रूह को इसाले सवाब के लिए दुआए खैर करेंगे, बख्शिश की दुआ करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर बात जो सबसे ज़रूरी है, जो सब पर बैठे ना वहाँ कोई अखबार का काम है, ना सिगरेट का काम है, ना हुक्के का काम है, वो बैठा तो दुआ मांगने के लिए, और काम क्या हो रहा है? बेहतर कि वहाँ पर शुमारे पड़े हूँ, जो भी है काम नहीं, 10-12 मिनट तो बैठेगा ना, बजाय गप्पे मारने के, चुगलियाँ करने के, वो शुमारे पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, सूरह इखलास पढ़े। तो जो बैठे हैं वो भी सारे बावुज़ू होकर बैठे हैं, सर पर टोपी, पता चले यार ये अपने रब से कितने अदब से मांग रहा। जितने बैठे सब पर सारे बावुज़ू होकर टोपी लेकर बैठे, और जो बाहर से दुआ के लिए आए, फातिहा के लिए, वो भी टोपी लेकर आए और बावुज़ू होकर आए। फिर जब कहें कि चलो भाई अब दुआ करें, हमारे यहाँ इंतज़ार करते हैं, एक बंदा मुँह से हाथ फेरता, सारे फेर लें। वो पढ़ना तो कुछ है ना, इतना कीमती टाइम हम देकर जाएं, गर्मी भी बर्दाश्त करें, वहाँ बैठे भी वो टाइम हमारा ज़ाया हो जाए। नहीं, जब बैठे हैं वो भी कुछ पढ़ेंगे जो आने वाला। पढ़ना क्या आसान सा काम है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है तो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़नी है, तो पता है इसका फ़ायदा कितना होगा? 1.5 मिनट लगेगा, तो इतने से टाइम में कितना फ़ायदा होगा? एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर उस मरहुमा की रूह को सवाब पहुंच जाएगा। कम से कम 20 बंदे बैठे होंगे तो अंदाज़ा लगाएं शाम तक वो कितने कुरान उसकी रूह को जाएंगे। ठीक है, ये इस्लाह की नीयत से कि अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक